राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आज है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है वरुथिनी एकादशी। वरुथिनी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संकट को हरने वाला। वरुथिनी एकादशी हिंदू वर्ष की तीसरी एकादशी है और आज ही भगवान विष्णु जी के तीसरे अवतार वराह अवतार की पूजा की जाती है। इसलिए इस वीडियो में प्रस्तुत है वराह अवतार की कथा श्रवण करने से पूर्व जय भगवान श्री हरि विष्णु जी की, जय वराह अवतार की लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। भगवान विष्णु जी के वराह अवतार जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था, वे दरअसल आदि वराह थे। आदि वराह से पहले नील वराह और उनके बाद श्वेत वराह हुए, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। पहले सुनेंगे नील वराह की कथा। नील वराह का अवतरण हिमयुग के अंतिम चरण में हुआ, जब धरती पर जल ही जल फैलने लगा था और रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। पाद्मकल्प के अंत के बाद महाप्रलय हुआ। सूर्य के भीषण ताप के चलते धरती के सभी वन जंगल आदि सूख गए। समुद्र का जल भी जल गया। ज्वालामुखी फूट पड़ी। सघन ताप के कारण सूखा हुआ जल वाष्प बनकर आकाश में मेघों के रूप में स्थिर होता गया। अंत में ना रुकने वाली जल प्रलय का सिलसिला शुरू हुआ। चक्रवात उठने लगे और देखते ही देखते समस्त धरती जल में डूब गई। यह देख ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी। तब उन्होंने जल में निवास करने वाले श्री विष्णु जी का स्मरण किया और फिर विष्णु जी ने नील वराह रूप में प्रकट होकर इस धरती के कुछ हिस्सों को जल से मुक्त किया। पुराणकार कहते हैं कि इस काल में महामानव नील वराह देव जी ने अपनी पत्नी नैना देवी जी के साथ अपनी संपूर्ण वराही सेना को प्रकट किया और धरती को जल से बचाने, धरती को समतल कर रहने लायक बनाया। इसके लिए उन्होंने पर्वतों का छेदन तथा गर्तों के पूरण हेतु मृत्तिका के टीलों को जल में डालकर भूमि को बड़े श्रम के साथ समतल करने का प्रयास किया। यह एक प्रकार का यज्ञ ही था, इसलिए नीलवराह को यज्ञवराह भी कहा गया। नीलवराह के इस कार्य को आकाश के सभी देवदूत देख रहे थे। प्रलय काल का जल उतर जाने के बाद भगवान के प्रयत्नों से अनेक सुगंधित वन और पुष्करणी सरोवर निर्मित हुए। वृक्ष लताएं उग आई और धरती पर फिर से हरियाली छा गई। संभवतः इसी काल में मधु और कैटभ का वध किया गया। नील वराह कल्प के बाद आदि वराह कल्प शुरू हुआ। आइए अब सुने आदि वराह की कथा। इस कल्प में भगवान विष्णु जी ने आदि वराह नाम से अवतार लिया। यह वह काल था जबकि दिति और कश्यप के दो भयानक असुर पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का आतंक था। दोनों को ही ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। इस काल में हिमयुग समाप्ति की ओर चल रहा था। ऋषि कश्यप की सृष्टि में अर्थात उनके कुल के विस्तार के समय भगवान विष्णु जी ने आदि वराह का अवतार लिया। भगवान आदि वराह ने नील वराह के कार्य को ही आगे बढ़ाया था। ऋषि कश्यप का पुत्र हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज था। ब्रह्मा जी से युद्ध में अजय और अमरता का वर मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक हो चला था। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु जी के पीछे लग गया था और वह उनके धरती निर्माण के कार्य की खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकारता था। वराह भगवान ने जब रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। आदि वराह के साथ भी महाप्रबल वराह सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और अंततः हिरण्याक्ष का अंत हुआ। वराह देव ने दक्षिण के महाराष्ट्र प्रदेश में अपने नाम से एक पुरी भी बसाई, जिसमें हिरण्याक्ष के बचे कुचे दुष्ट असुरों को नियंत्रित रखने के लिए अपनी सेना का एक अंग भी यहाँ छोड़ दिया। यह पुरी आज वहाँ बारामती कराड़ के नाम से प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में भगवान वराह द्वारा पृथ्वी का उद्धार तथा विंध्या पर्वत को पार करने का वर्णन है।
आइए अब आखिरी में सुनते हैं श्वेत वराह की कथा। भगवान श्वेत वराह का युद्ध राजा विमति से हुआ था। इतिहास की दृष्टि से यह घटना अति महत्वपूर्ण है। द्रविड़ देश में सुमति नामक एक राजा हुआ करते थे। वे अपने पुत्रों को राज्य देकर तीर्थ यात्रा को निकले। तीर्थ यात्रा के भ्रमण में मार्ग में ही कहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। तब एक दिन महर्षि नारद जी ने सुमति के पुत्र विमति को जाकर भड़काया और कहा कि पिता का ऋण उतारे वही पुत्र है। विमति ने मंत्रियों से पूछा कि पिता का ऋण कैसे उतरे। मंत्रियों ने कहा, राजन, आपके पिताजी को तीर्थों ने मारा है, सो तीर्थों को बदलें। राजा ने कहा, तीर्थ तो अगिनत है। तब एक मंत्री ने कहा, जो सब तीर्थों की प्रमुख नगरी है उसी को नष्ट कर दिया जाए। दक्षिण देश के इस शक्तिशाली राजा ने तब निर्णय किया और उसके निर्णय से उत्तर भारत की तीर्थ नगरी के लोगों में भय व्याप्त हो गया। तब वहां के लोगों ने सलाह मशविरा करके उत्तरी ध्रुव के बर्फीले इलाके की ओर प्रस्थान किया। वहां के क्षेत्र को उस काल में स्वर्ग या देवलोक कहा जाता था। वहां श्वेत द्वीप पर उनके दर्शन वहां के देवता श्वेत वराह से हुए। श्वेत वराह जी ने उन विष्णु भक्त प्रजा को अभयदान दिया और विमति से युद्ध कर सैन्य सहित राजा विमति को पराजित किया। गमनार्हक एक बात है कि भगवान नारायण जी ने अपने भक्त ध्रुव को उत्तर ध्रुव का एक क्षेत्र दिया था। यहीं पर शिवपुत्र स्कंद का एक देश था और यहीं पर नारद मुनि जी भी रहते थे। उत्तर ध्रुव में कुछ कुरु भी रहते थे और यहीं पर श्वेत वराह नाम की जाति भी रहती थी। प्रिय मित्रों, यह कथाएं हमें ऋग्वेद, वायु पुराण और वराह पुराण में मिलती हैं। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय लक्ष्मी नारायण जी की।